एक बड़ा स्कैम, फर्श से अर्श तक का सफर और एक दूध वाला। अब इन तीनों को जोड़कर हम आपको कुछ बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ानिया। निर्मल सिंह भंगू किसी जमाने में पंजाब के रोपड़ में चमकौर साहिब गांव में साइकिल पर दूध बेचा करते थे। समय का भरोसा नहीं है, इसलिए कहती हूँ सबसे बनाकर चलो, पता नहीं कौन कब क्या बन जाए, किससे जरूरत पड़ जाए। भंगू ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में घर घर जाकर दूध बेचा। इसके बाद उनकी इच्छा कुछ बड़ा करने की हुई, इसीलिए उन्होंने 1970 में कोलकाता वो चले आए। फिर उन्होंने पीरलेस नाम की चिटफंड कंपनी में काम किया और फिर गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी में भी चिटफंड बिजनेस से वो जुड़े और वहां पर भी काम सीखा। करीब 10 साल अलग अलग कंपनी में काम करने के बाद और प्रो बनने के बाद साल 1980 में निर्मल सिंह भंगू ने पल्स गोल्ड फॉरेस्ट लिमिटेड की स्थापना की। इस चिटफंड कंपनी ने निवेशकों को हाई रिटर्न देने का वादा किया। वक्त के साथ साथ निर्मल सिंह भंगू का कारोबार तेजी से बढ़ता गया, लेकिन साल 2013 से 2014 में पल्स चिटफंड घोटाले का खुलासा, और वो घोटाला आप सोच नहीं सकते हैं, 45,000 करोड़ का पूरा स्कैम सामने आया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि चिटफंड आखिर है क्या, कैसे काम करती है। चिटफंड एक फाइनेंशियल रिसोर्स है जिसका यूज उधार लेने और बचत दोनों में किया जाता है। चिटफंड एक तरह की फाइनेंशियली अरेंजमेंट है जिसमें कुछ व्यक्ति नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि एकत्र करते हैं और जमा करते हैं, या ये जो सारी चीजें होती हैं ये समझ और समझौते के साथ होती हैं। साथ ही समूह का एक सदस्य प्रत्येक अंतराल के दौरान एकत्रित की गई कुल राशि प्राप्त करेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि प्रत्येक सदस्य को एकत्रित धन का अपना हिस्सा नहीं मिल जाता। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चिटफंड एक स्कीम के तरीके से काम करती है जिनमें कुछ मेंबर्स इक्वली पैसा उस कंपनी को देते हैं, लेकिन इसमें टाइम बाउंडेशन होती है क्योंकि आपको उसी टाइम के अंदर ही वो पैसा वहां जमा करना होता है। जब सबका पैसा इकट्ठा हो जाता है तो नीलामी या लॉटरी प्रणाली के माध्यम से एक व्यक्ति को चुना जाता है और उस व्यक्ति को पैसा दे दिया जाता है। बड़े शहरों में इन चीजों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन इन चीजों को यूपी साइड के लोग पत्ती खुलना बोलते हैं, जो सेम प्रोसेस में काम करती है। अब आते हैं निर्मल सिंह भंगू पर। पल्स ग्रुप के इस घोटाले में करीब 5 करोड़ इन्वेस्टर्स के 45,000 करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि इन्वेस्टर्स के अनुसार ये रकम 60,000 करोड़ है। इस मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 2015 में एक कमेटी का गठन हुआ। अब तक 21 लाख निवेशकों को पैसा मिला है, लेकिन फिर भी 5.25 करोड़ लोगों को अभी पैसा नहीं मिला है और वो शायद अभी इंतजार ही कर रहे हैं या करते रहेंगे, पता नहीं। इस मामले में पूरी तरीके से निगरानी रखी गई है और इन्वेस्टर्स को रिफंड दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब प्रोसेस में है तो भंगू भैया का हुआ क्या और वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वो कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचे। उनका हो गया है निधन। पल्स ग्रुप के फाउंडर निर्मल सिंह भंगू ने बीमारी के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। और अगर दूसरा कारण जाने तो तिहाड़ जेल में बंद निर्मल सिंह भंगू को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निर्मल सिंह भंगू तो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन 5.5 करोड़ लोगों की तबीयत खराब करके चले गए, या यूं कहें कि बड़ा झटका देकर चले गए। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ानिया।